Hello students, welcome to Sairam classes English 1 to 3. Today we are again here with a new poem of class 8, When I Set Out for Lyonesse, written by Thomas Hardy. Before starting the poem, we will know something about the poet. Here you can see the picture of Thomas Hardy. Thomas Hardy was born in on 2nd June 1840 and died in 1928. He was an English novelist and poet, a Victorian realist in the tradition of George Eliot. George Eliot, he was another writer belonged from the English literature. He was influenced both in his novels and in his poetry by Romanticism, including the poetry of William Wordsworth. He was highly critical of much in Victorian society, especially on the declining status of rural people in Britain, such as those from his native southwest England. So now we will know about the poem. This poem was written in 1869 and was first published in 1914 in Thomas Hardy's collection of poems, Satire of Circumstances, Lyrics and Reveries. Lyonesse is a mythical place of the Arthurian legend, and the poet's employment of a mythical atmosphere adds a mystical flavor to the poet's subsequent journey. Here we हमें क्या पता चलता है इस पोम से कि ये जो पोम है ये 1869 में लिखी गई थी और ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1914 में, जो थॉमस हार्डी का कलेक्शन था पोम का सटायर ऑफ सर्कमस्टेंसेस। और लियोनिस जो है एक मिथिकल प्लेस है आर्थर लेजेंड की, और जो पोएट का जो एम्प्लॉयमेंट है मिथिकल एटमॉस्फेयर पर, वो इसमें एक मिस्टिकल फ्लेवर ऐड करता है। जो पोएट की जर्नी है लियोनिस इट इज़ अ प्लेस, और जो पोएट की जर्नी है इस प्लेस पर, ये जो मिथिकल एटमॉस्फेयर है ये इस पोम की में एक मिस्टिकल फ्लेवर ऐड करता है। Introduction of the poem. Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. On his return, people noticed two things about him. There was a new glow in his eyes. There was also a piece of paper peeping out of his coat pocket. This paper had the draft of the present poem. So first of all you should know one thing. जो थॉमस हार्डी थे वो एक आर्किटेक्ट थे बाय प्रोफेशन। तो एक बार वो एक चर्च का जो है रेस्टोरेशन के लिए, रेस्टोरेशन मीन्स उसमें कोई भी जो प्रॉब्लम दोबारा से उसको ठीक कराने के लिए कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, तो उसके रेस्टोरेशन के लिए गए चर्च के। तो जब वो वहाँ से आए वापस, तो लोगों ने उनके बारे में दो चीज़ें नोट की। देयर वॉज अ न्यू ग्लो इन इट, उनकी आँखों में एक नया ग्लो था, शाइनिंग थी। एंड देयर वॉज ऑल्सो अ पीस ऑफ पेपर पीपिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, एंड दे हैव सीन अ पीस ऑफ पेपर, इट वॉज कमिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट। उनकी कोट की पॉकेट से एक पीस का पेपर का पीस दिख रहा था। एंड दिस पेपर हैड द ड्राफ्ट ऑफ द प्रेजेंट पोएम, और कहते हैं कि उस पेपर में जो है इस पोम का जो आप पढ़ रहे हैं इसका ड्राफ्ट था, इसकी आउटलाइन वहाँ पर दी हुई थी, इसके बारे में लिखा हुआ था। गोइंग फॉर द रेस्टोरेशन। अब जब वो रेस्टोरेशन के लिए जाते हैं, द पोएट सेज दैट ही हैड गॉन फॉर द restoration of a church. Restoration or restoration, you can say that. When he started, he hardly knew that the visit would be so invigorating. और जब उन्होंने जाने के लिए डिसाइड किया कि जब उस चर्च को जो है रिपेयरिंग जो करानी थी उसको जाने के लिए जब उन्होंने
डिसाइड किया एज एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट मीन्स जो बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं। तो जब उन्होंने उसको जाने के लिए वहाँ पर डिसाइड किया, तब उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था या उनको पता भी नहीं था कि ये विजिट जो है इतनी इनविगोरेटिंग होगी। विगोरेटिंग मीन्स इतनी एनर्जेटिक होगी, इतनी एकदम उन्हें जो है एंथुजियास्टिक होगी। इट प्रूव टू बी अ लाइक विजिटिंग लियोनेस। और ऐसा ये जो है प्रूव्ड हुआ कि जब उन्होंने विजिट किया लियोनेस को। ही हैड लेफ्ट फॉर द पैरिश ऑल अलॉन अ वेरी कोल्ड इवनिंग। और वो जब निकले थे तो बहुत ज़्यादा ठंडी इवनिंग थी, शाम के समय बहुत ज़्यादा ठंड थी और वो अकेले गए थे वहाँ पर। द पैरिश वॉज 100 माइल्स अवे। और जो जगह थी ये लगभग 100 माइल्स अवे थी वहाँ से। द फॉलेज वॉज कवर्ड विद फ्रॉस्ट। और जो पूरा रास्ता था, पूरी जब वो जो पूरी ट्रैवलिंग पार्ट था वो पूरा उनका फ्रॉस्ट से ढका हुआ था। मतलब पूरे में कोहरा और धुंध जो है इस तरह से वहाँ पर छाया हुआ था। द स्टार्स गाइडेड हिज लॉन्सम पाथ। और केवल जो स्टार्स थे उन्होंने ही उसे गाइड किया उस अकेले पाथ पर। उन्हीं को देख करके वो चलते रहे। स्टे एट द पैरिश। उस कस्बे में, उस जगह पर जब वो रुके, ही हैड टू स्टे एट द पैरिश फॉर सम टाइम। उन्हें उस जगह पर जो है थोड़े समय के लिए रुकना था। इन दैट शॉर्ट पीरियड। और उस छोटे से टाइम के दौरान, उस छोटे से पीरियड के दौरान, ही फाउंड समथिंग हैपनिंग टू हिम। कुछ उन्होंने पाया, उन्हें लगा ऐसा कि कुछ हुआ है। समथिंग हैपनिंग टू हिम, कुछ हो रहा है उनके साथ, कुछ चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में। समथिंग इज रियली हैपनिंग विद हिम। इट वॉज एन इनर चेंज। और ये जो हैपनिंग थी, ये जो चेंज था, इट वॉज नॉट आउटर चेंज, इट वॉज हिज इनर चेंज which was sudden and unexpected, and he doesn't know before about this change, and this change was unexpected. He has not planned this change. This was totally unexpected by the people and himself also. ये जो चेंज था ये बहुत सडन आया और बहुत ही ज़्यादा वो अनएक्सपेक्टेड थे इस चेंज के बारे में। द पोएट सेज दैट एट द स्टार्ट ऑफ हिज जर्नी no one could think of such a change in him. और पोएट कहता है कि at the start of his journey, when he started his journey, जब उन्होंने इस जर्नी की शुरुआत की थी, no one could think, not a single people could think of such a change, that the visiting to Lyonesse would bring such a change in his personality. कि उस विजिट पर जाना, उस जगह पर जाना उनके लिए इतना बड़ा चेंज साबित होगा उनकी ज़िंदगी में। No prophet or wizard would have guessed the happening here. और no prophet मतलब जो इस्लाम धर्म के गुरु होते हैं उन्हें प्रॉफिट बोलते हैं, या फिर विजार्ड मतलब जादूगर भी, कोई मजिशियन, कोई ऐसा कोई जो चमत्कार जो करने वाला व्यक्ति भी था, वो भी इस तरह का चेंज जो है गेस नहीं कर सकता था। मतलब कि कोई भी इस तरह का व्यक्ति भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा कुछ उनकी ज़िंदगी में होने वाला है। वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आने वाली है, कोई इतना बड़ा बदलाव उनकी ज़िंदगी में आने वाला है। द इनर चेंज। व्हेन द पोएट रिटर्न फ्रॉम द पैरिश। और जब वो वहाँ से आता है, एवरीवन नोटिस्ड अ ग्लो इन हिज आइज़। हर किसी ने नोटिस किया, एक ग्लो था उनकी आइज़ में, एक शाइनिंग थी। They didn't speak a word, but उन्होंने कुछ नहीं बोला, लोगों ने कुछ नहीं बोला। However, they were impressed by the rare and deep radiance of his eyes. But जो लोग थे, जो देखने वाले थे उनको, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए। किस से इम्प्रेस हुए? बहुत ज़्यादा वो रेयर, जो कि ये चेंज था, जो चमक थी, जो ये शाइनिंग थी, ग्लो था उनकी आइज़ में, ये बहुत रेयर था। रेयर में अनयूजुअल था, ये कॉमन नहीं था। एंड डीप रेडियंस, और जो आंखों में चमक थी, रेडियंस में शाइनिंग थी, बहुत ज़्यादा उनकी आंखों में डीप शाइनिंग थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो लोग बहुत इम्प्रेस हुए इन सब चीज़ों से। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑफ व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेस। ये अब कंक्लूजन है पोएम जो आपकी है, When I set out for Lyonesse. This poem is very insightful piece of work.
इंसाइटफुल पीस ऑफ वर्क मतलब एक जागरूक करने वाला काम है जो पोएम में, जो इस पोएम में क्या एक अंदर से आपको जगाता है। दैट टेल अस हाउ थिंग्स हैपन टू अस, और ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। आप हेल्पलेस हो जाएंगे सोचने के लिए कि हाउ कैन थिंग्स कैन हैपन टू अस, हाउ द चेंज कैन कम सडन टू आवर लाइफ when we least expect them. Though as a human being we cannot expect these type of changes as a sudden, but if the things can be changed suddenly by the help of the God, or by the by any time. And no matter what we plan, there is another plan. Or maybe as a human being we think that we have made such a different plan for us. We have as a human being everybody made such plans for their life, but God has set out the other plans for ourselves and which is best for us. So this poem shows us that whether we planned something to our life, but the God is having different plan for uh, every human being. So दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ दैट थिंग कि जो चीज़ें होती हैं, जो चेंज होता है, कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। इवन छोटी सी चीज़ भी हमारी ज़िंदगी में कभी कभी बहुत सारे चेंजेस ला सकती है, और वो चेंजेस शायद हम भी नोटिस ना कर पाए और कोई जजमेंट भी ना कर पाए कि वो चेंजेस कब आए और कैसे, किसके थ्रू आए. So I hope you have understood the summary of the poem, and in next video we will talk about, or we will discuss the line by line explanation of the same poem When I Set Out for Lyonesse, written by Thomas Hardy. And if you like the video, then please like and subscribe the channel for new update, and hit the bell button also, by which you can get notification as I upload my video.